टोंक में कुणाल गुर्जर की आत्महत्या का मामला जिस तरह से लगातार चर्चाओं में रहा और चर्चाओं में रहा तो उसके बाद कई तरह के वहां पर प्रदर्शन भी हुए और न्याय की बात भी कही। लेकिन ये पूरा मामला आकर क्या था, इस मामले को हम आपको बताते हैं। कल सचिन पायलट भी 11 दिनों के बाद वहां परिवार के पास पहुंचे, परिवार को ढांढस बंधा और न्याय की बात कही। मामला ऐसा था कि कुणाल गुर्जर जो टोंक के महावीर नगर में रहता था, 12वीं कक्षा का छात्र था। उनकी माता जो वो जेल में उनकी नौकरी थी। ऐसे में लगातार जो बच्चा है आसपास उसकी बच्चों के साथ जो है दोस्ती थी। ऐसे में उसकी एक दोस्त थी जो परिवार ने बताया कि अलसफा नाम की लड़की के साथ होती है और फिर ये दोस्ती चलती है और उसके बाद अलसफा नाम की लड़की उसके दोस्त जो परिवार ने कहा कि किस तरह से उस पर दबाव बनाते हैं और दबाव के बाद धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आती है, धर्मांतरण की बात सामने आती है और ऐसे में खतना तक की बात आ जाती है। लगातार दबाव हुआ और दबाव के बाद परिवार तक भी ये बात पहुंची। परिवार ने बच्चों को समझाया लेकिन ये मामला रोका नहीं। उसके भाई ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से पूरा मामला था जिसमें लगातार धमकियां मिलती रही। ऐसे में लड़के ने 13 मई को आत्महत्या कर ली। पुलिस रिपोर्ट की माने तो पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसमें कहा है कि किस तरह से उसने जो है दम घुटने से उसकी मौत हुई है। अभी फॉरेंसिक जो है जांच जब तक नहीं आएगी, पूरी जांच की खुलासा नहीं होगा। लेकिन ये डिजिटल और चैट का पूरा मामला है जिसमें वो पुलिस ने पूरा जो है मोबाइल और तमाम जो चीजें हैं वो अपने कब्जे में ले ली है, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। एक्सपर्ट इस मामले की तह तक जा रहे हैं। पुलिस भी फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर लगातार छानबीन कर रही है और जितने भी उसके दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है। परिवार लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में इस बात को लेकर अब पुलिस जांच की रिपोर्ट का भी खुलासा होना है। वहीं इस बात को लेकर जो चर्चाएं थी कि आखिरकार वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं सचिन पायलट वो नहीं पहुंचे, इसको लेकर गुर्जर समाज और जो अन्य जो इन चीजों से जुड़े हुए लोग हैं वो भी वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन में इस बात को लेकर न्याय की बात कर रहे थे। ऐसे में 11 दिनों के बाद सचिन पायलट भी पहुंचे, उससे पहले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे और परिवार को न्याय दिलाने की बात कही, निष्पक्ष जांच की बात कही है। तमाम तथ्यों को जुटाकर कहीं ना कहीं जो भी दोषी हो उसको सजा मिले, इस बात को लेकर कहा गया है। हालांकि लंबे वक्त से सचिन पायलट को लेकर भी राजनीति होती रही है और जो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग भी आरोप लगाते रहे। लेकिन सचिन पायलट के पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं इस सचिन पायलट की नाम की राजनीति पर जरूर विराम लगेगा। लेकिन जिस तरह का पूरा मामला था, इस पूरे मामले में आप पूरी तरह से छानबीन कर न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि इनका जो परिवार है भीलवाड़ा से आता है, ऐसे में माँ है और परिवार है वो भीलवाड़ा यहाँ से जाना चाहता है, ट्रांसफर करने की बात कही गई है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि डीजी से वो गुजारिश करेंगे कि उनका ट्रांसफर यहाँ से भीलवाड़ा कर दिया जाए जिससे वहाँ रहें, क्योंकि अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से किसी का बच्चा चला गया तो वो जो सारी चीजें हैं मानसिक प्रताड़ना उनको होगी। ऐसे में उनका ट्रांसफर भी किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही थी और लगातार कई संस्थाएं इससे जुड़ी हुई थी। वो संस्थाएं लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी और न्याय की बात कर रही थी और ऐसे में इस बात को लेकर अब जो हल्ला मचा हुआ था, कहीं ना कहीं सचिन पायलट और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के पहुंचने के बाद न्याय की बात अब होने लगी है। अब पॉलिटिकल पंचायत के कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।